दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त यमन। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्राइम स्टोरी हिंदी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जरायम की दुनिया में अक्सर यह तो सुना जाता है कि खून का बदला खून से लिया जाता है। शायद कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि एक लाश के 31 टुकड़े के बदले 31 गोलियां और 31 कब्र का बेहद उलझा हुआ ताना बाना किसी कातिल ने कभी बुना हो। चलिए क्राइम स्टोरी हिंदी में आज ऐसे ही उन दो कत्लों की कहानी की बात करते हैं जो एक षड्यंत्र जिसकी तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी पुलिस भी एक बार तो खुद भी गच्चा खा गई थी। यह किसी मुंबईया फिल्म की रुपहले पर्दे के लिए लिखी गई मडगड़ंत स्क्रिप्ट नहीं है। यह सच है, सच भी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से चंद मील की दूरी पर स्थित उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का है। दरअसल क्राइम की कहानी में पेश इस किस्से की शुरुआत होती है दो पक्षों की रंजिश से। कुछ वक्त पहले इलाके में एक डॉक्टर को गोलियों से भूनकर कत्ल कर मार डाला गया था। जांच में पुलिस जुटी तो डॉक्टर शादाब जिसका कत्ल किया गया उनकी दुश्मनी की बात दूर दूर तक भी पता नहीं चली। पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस को पता चला कि डॉक्टर शादाब के बदन में 31 गोलियां झोंकी गई है। बस यहीं पर आकर पुलिस टीमें अटक गई। पड़ताल में जुटी पुलिस टीम के सामने सवाल यह था कि आखिर जब कोई इंसान एक या दो गोली में कत्ल किया जा सकता था तो फिर बदन में 31 गोलियां झोंकने के पीछे क्या खास मकसद रहा होगा। सवाल 100% का था। सवाल जितने काम का था उससे ज्यादा वह उलझा हुआ भी था। हाँ, पुलिस ने अपने जहन में उभरे इस सवाल से पड़ताल की कई दिशाएं टटोली। मसलन एक इंसान के बदन में कोई इतनी गोलियां चिढ़कर रंजिशन ही मारता है, वरना कत्ल तो एक दो गोली से भी किया जा सकता था। पुलिस के अपने ही इस तर्क को मगर कत्ल किए जा चुके डॉक्टर शादाब के परिवार वालों के बयान ही काट दे रहे थे, क्योंकि परिवार वालों का कहना था कि डॉक्टर शादाब शरीफ चाल चलन वाला शख्सियत थे। उनकी कभी किसी से कोई दूर दूर तक रंजिश नहीं थी, तू मैं भी कभी नहीं हुई थी। लिहाजा डॉक्टर शादाब के परिवार वालों की इस दलील के सामने पड़ताल में जुटी पुलिस फिर अपने ही सवाल पर आकर वहीं खाली हाथ खड़ी हो गई जहां से उसने पड़ताल को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। बहरहाल कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस को जो कुछ मिला उस सब को एक साथ इकट्ठा करके देखने से एक बात साफ हो चुकी थी कि हो ना हो परिवार वाले भले ही डॉक्टर शादाब की किसी से रंजिश की बात से इनकार करे, मगर कत्ल की इस घटना में रंजिश का एक एंगल तो कहीं ना कहीं दबाया छिपा हुआ है, जिसे तलाश कर बाहर लाना और कातिलों तक पहुंचने की जिम्मेवारी पुलिस की थी। कहते हैं कि हर जगह अपराधी पास होता रहे, मगर एक जगह जहां जाकर वो हारता है उसी मुकाम पर पुलिस या किसी भी पड़ताली जांच एजेंसी की जीत लिखी होती है। हूबहू ऐसा ही कुछ हुआ बुलंदशहर के डॉक्टर शादाब हत्याकांड के खुलासे में। डॉक्टर शादाब की अगर किसी से रंजिश नहीं थी तो फिर उसके बदन में आखिर 31 गोलियां क्यों झोंकी गई। खुद से पैदा इस सवाल में जूझती हुई बुलंदशहर पुलिस पहुंच गई हापुड़ में कत्ल की उस वारदात या लाश की कहानी के बीच जिसे 18 मार्च को हापुड़ के हाजीपुर इलाके में अंजाम दिया गया था। पुलिस ने हापुड़ के हाजीपुर इलाके में हुए उस कत्ल की कुंडली खंगाली तो उसके तार बुलंदशहर में कई किलोमीटर दूर हुए डॉक्टर शादाब हत्याकांड से मिलने लगे। पता चला कि हापुड़ में इस इरफान नाम के शख्स का कत्ल इसी साल 18 मार्च को किया गया था। उसकी लाश के भी 31 टुकड़े किए गए थे और उन 31 टुकड़ों के लिए हत्यारों ने अलग अलग स्थान पर 31 कब्रें खोद डाली थी। उसके बाद उन 31 टुकड़ों को दफन कर दिया गया था। बुलंदशहर पुलिस जब डॉक्टर शादाब हत्याकांड और हापुड़ में हुई इरफान खान की हत्या के बीच पहुंची तो उसे और भी कुछ ऐसी जानकारियां मिली
जिन्हें क्राइम की इस कहानी की कड़ी से कड़ी जुड़वा दी। पता चला कि 18 मार्च को हापुड़ में इरफान खान की हत्या बुलंदशहर में 31 गोलियां मारकर की गई। डॉक्टर शादाब के भाई रागिब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर की थी। इरफान की लाश के भी 31 ही टुकड़े किए गए थे। इन टुकड़ों को हत्यारों ने अलग अलग जगहों पर 31 कब्रें खोद कर दफन किया था। बस बदन में 31 गोली और एक लाश के 31 टुकड़ों की कड़ी से कड़ी जुड़ते ही बुलंदशहर पुलिस अपने इलाके में हुए शादाब हत्याकांड के खुलासे के मुहाने पर जा पहुंची। डॉक्टर शादाब हत्याकांड की पड़ताल में जुटी बुलंदशहर पुलिस को पता चला कि डॉक्टर शादाब के घर वालों ने जिन 4 लोगों को नामजद करवाया था वे सभी हापुड़ में इसी साल 18 मार्च को कत्ल किए जा चुके इरफान के भाई थे। वही इरफान जिसकी हत्या में डॉक्टर शादाब के भाई और उसके दोस्तों का नाम आ रहा था। पुलिस ने 31 कब्र और एक लाश के 31 टुकड़े और एक शख्स के बदन में 31 गोलियों की कड़ी से कड़ी जोड़ डाली। इसके बाद भी मगर सभी कातिलों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। गिरफ्तारियों के लिए बुलंदशहर पुलिस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अभी तक जाल बिछाए हुए इन हत्यारों की खोज में लगी हुई है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।